ENBA में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस फोटो को देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के बुद्ध पूर्णिमा पर लखनऊ आने पर योगी आदित्यनाथ ने स्वागत करते हुए एक फोटो को ट्वीट किया। लेकिन इस फोटो को ट्वीट करने के साथ जो बात योगी आदित्यनाथ ने लिखी उस पर अब सियासी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के स्वागत में लिखा कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बस इसी बात पर ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ का भी नाम बदलने की तैयारी में है, क्योंकि इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार 1.0 में भी कई जिलों और जगहों के नाम बदले जा चुके हैं, जिसमें फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया तो इलाहाबाद को प्रयागराज। तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 में ऐसे किसी जिले का नाम अब तक बदलता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन योगी सरकार कहीं न कहीं इस मुद्दे पर बड़ी बारीकी से काम करती हुई दिख रही है। लखनऊ को राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी के नाम से जोड़कर कहीं न कहीं पहचान बदलने की कवायद से ही समझा जा रहा है। वहीं हाल के दिनों में लखनऊ नगर निगम ने भी राजधानी में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण की प्रतिमा लगवाने की बात कही थी। इसके पीछे कोशिश है कि लखनऊ को बसाने वाले राम के अनुज वीर लक्ष्मण के नाम पर ही लखनऊ को जाना जाए, अयोध्या की भव्यता के अनुरूप विकसित किया जाए। कहते हैं राम के अनुज लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नगर बसाया जिसे लक्ष्मणपुरी या लखनावती कहा गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ बन गया। इसीलिए लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने की मांग पहले भी उठती रही है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही एक बार फिर से ये मांग उठ रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने लखनऊ की पहचान को लक्ष्मण से जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। यानी जब तक रामनगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, राम के अनुज लक्ष्मण का शहर लखनऊ अयोध्या का गेटवे बनने के लिए तैयार हो चुका होगा। लखनऊ नगर निगम ने गोमती नदी के तट पर विशाल लक्ष्मण प्रतिमा बनवाने की कार्य योजना तैयार की है। ये प्रतिमा लखनऊ की हृदय स्थली हनुमान सेतु से दिखाई देगी। लक्ष्मण प्रतिमा और लखनऊ की पहचान बदलने या नाम बदलने को लेकर जब हमने लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्या को एक नए रूप में सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन लखनऊ यानी राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी भी एक नए रूप में सजने के लिए तैयार हो रही है, जिसमें लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा तो लगेगी ही, साथ ही दुनिया का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भी होगा। इसके लिए लखनऊ नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। हम बात करते हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी से। संयुक्ता जी, लक्ष्मण जी की भव्य प्रतिमा लग रही है, लक्ष्मण जी से जोड़ने की तैयारी है। लखनऊ को हालांकि जुड़ा हुआ है क्योंकि नाम ही लखनऊ है, तो क्या गेटवे बनाने की तैयारी है? अयोध्या का गेटवे लखनऊ बनेगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अगर राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और पर्यटक वहाँ आएंगे तो लखनऊ से होकर ही वहाँ जाते हैं या वहाँ से आकर लखनऊ लोग ज़रूर आते हैं। ये भी एक पर्यटक स्थल के रूप में सामने आएगा और लोग इसको देखना पसंद करेंगे। इसलिए हम इसकी तैयारी मैंने शुरू की है। आपकी जो सोच है वही सोच मेरी भी है। और इसके लिए चूँकि राम जी के भाई अनुज के नाम से लखनऊ शहर माना जाता है, जाना जाता है और है भी, इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। टीले वाली मस्जिद जो है वो एक समय में लक्ष्मण टीला कहलाती थी और वहीं पर लक्ष्मण जी के सारे साक्ष्य हम लोग इतिहास में मिलते हैं कि लक्ष्मण जी वहाँ पर आकर रुके थे और रहे थे और यहाँ से उनके नाम से ही ये शहर को बसाया गया था। तो चूँकि उनके नाम से शहर को बसाया गया है और इतिहास भी, ये इतिहास से अगर हम पढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी का राम जी से कहीं कम योगदान नहीं है समाज के लिए। और हमारे आदर्श, जो हमें आदर्श प्राप्त होता है राम जी से, वही आदर्श हमें लक्ष्मण जी से भी प्राप्त होता है। लखनऊ में लक्ष्मण के इतिहास के साथ एक विवाद का स्वर भी सामने आ गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि राम के भाई लक्ष्मण ने यहाँ एक टीले पर तपस्या की थी। आम धारणा है कि अभी उसी टीले पर शहर की मुख्य मस्जिद है, जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मुद्दे पर जब हमने मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रशासन और ख़ास करके जो मौजूदा हुकूमत है वो इस मुल्क का एक खूबसूरत चमन है और यहाँ पर जो उस चमन को ये तबाह बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। एक शहर का नाम बदलने में तकरीबन 200 से लेके 500 करोड़ रुपए के करीब खर्च आता है। मुल्क में बेरोज़गारी का आलम क्या है कि नेपाल आप देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश देख लें, वहाँ से ज़्यादा गुर्बत यहाँ पर है।
यहाँ पर 19 करोड़ लोग बेरोज़गारी के हद पर हैं। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम खाना नहीं मिल पाता है। 10 करोड़ के करीब देश की आबादी ऐसी है, युवा हैं जो बेरोज़गार हैं। मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही, डॉलर कहाँ जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं, और इनको सिर्फ बदलने का मामला दिख रहा है। सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बदल दो, वो बदल दो। एक बुलडोज़र ले लें, पार्लियामेंट में इनके लोकसभा राज्यसभा में अक्सरियत है, ये जाएं और पार्लियामेंट में जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको ख़त्म कर दें, और ख़त्म करके बुलडोज़र लेके तमाम भारत के तमाम जो भी इबादत गाहें हैं, खानकाहें हैं, दरसगाहें हैं, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, इन सबको बिल्कुल बुलडोज़ कर दे, जंगल बना दे। यही ये चाहते हैं। इस मुल्क के दुश्मन है ये। इस मुल्क से सबसे बड़ी दुश्मनी यही है कि ये आज नाम बदलने की बात, कल उसकी बात करके ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम, ये गंगा और जमुनी तहज़ीब को, जब गंगा जमुना मिलते हैं तभी जो है सरस्वती निकलती है। इस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ को लक्ष्मण नगरी बताना एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है, जिसमें कहीं न कहीं आने वाले समय में राजनीति देखने को मिल सकती है। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।